और हम लोग एट ए टाइम इनको सेलेक्ट किए, क्योंकि ऐसे गाने में इनसे बेहतर कोई करता नहीं है। चाहे अगर पति पत्नी का नोक झोंक हो या किसी भी, तो ये एज ए एक्टर ये बहुत प्यारी है और बहुत मेहनती है। तो ये जब भी स्टेज पे आती हैं तो सिर्फ अपने अंदर एनर्जी नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि ये सबके अंदर एनर्जी भर देती है। तो आप देख ही रहे हो कि सब लोग शूटर और जैकेट में हैं, और इनका देखो, इनका अलग ही जलवा रहता है। तो इनके अंदर एक अलग सी पावर है और स्पार्क है जो हम सबको चाहिए भी। और हमारी भोजपुरी भाषा को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है कि नहीं, भोजपुरी भाषा में इनको बहुत प्यार दिया है और आगे भी आप लोग प्यार देते ही हैं, चाहे वो मेरे साथ हो चाहे किसी भी कलाकार के साथ ही जब आती है तो इनका एक अलग लेवल सेट होता है, इनका एक करने का तरीका, चाहे इनके कॉस्ट्यूम देखो आप या इनके मेहनत और इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो कलाकारों पे भारी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सबके लिए अच्छा है कि भोजपुरी भाषा में अदर भाषा के लोग भी इंजॉय करते हैं। सुना दीजिएगा ना कि मोह मारा तारा बाहरी जाके हमारा से हरि भर गइल मान का तहार राजा हमारा से। तो प्रयास रहती है कि हम लोग, कृष्णा जी ने बहुत अच्छा इसको लिखा भी है और आर्या ने बहुत प्यारा म्यूजिक दिया है। तो हमारी पूरे क्रू मेंबर को लकी विश्वकर्मा जो वीडियो की है, और पंजाब के होम प्रोडक्शन के जितने भी लोग हैं सबको दिल से प्रणाम। राहुल उसमें कैमरामैन है जो कि हमेशा से बहुत प्यारा बच्चा है, तो सबको दिल से कहती हूँ कि लोगों ने, हर आदमी ने अपना काम बेहतर किया। सवाल आराध्या फिल्म्स की तरफ से ही होगा कि आराध्या फिल्म्स पे अभी लगातार आपका 3 गाना 4 गाना 5 गाना आ गया है और लगातार जो भी गाना है वो सारा का सारा हिट है। हम पहला फ्लॉप था, पहला फ्लॉप। लेकिन इस आराध्या फिल्म से 2 गाना 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो गया। इस गाने से क्या उम्मीद है आपको? देखिए ये एक होता है ना कि कुछ गाने ऐसे होते हैं कि ये मैंने फैमिलियर गाने बनाए ताकि हमारी माता बहन बेटी भी, क्योंकि हर औरत का एक शिकायत तो होता है कि लगता है कि मेरे से मन भर गया, क्या था जो किसी और के साथ जा रहे हैं। ये सही बात है। अक्सर ऐसे हमारे घर की महिलाएं या हमारी गर्लफ्रेंड चाहे जितने भी लोग हैं, लगता है कि मेरे पे तो ध्यान नहीं दे रहा है, कोई और मिल गई है क्या। तो उसी नोक को हम लोगों ने किया है। और गाने कौन बेहतर होंगे ये हमें भी पता नहीं होता, क्योंकि ये कला है, संगीत है। संगीत कब किसको अच्छा लगेगा। मैं अपने जीवन की एक बात बताता हूँ। आप लोगों ने एक गाना मिला था कि भाले खेसारी बिहारी हमें हो सगरी मजनुआ पे भारी हुई। उस गाने को मैंने छाप दिया था। शूटिंग में मन ही नहीं लग रहा था, यार क्या गाना कर रहा हूँ, कंपनी की दबाव थी, नहीं मुझे ही गाना चाहिए। और देखिए वो गाना कितना बड़ा हुआ। तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता वो पब्लिक को अच्छा लग जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है बट वो पब्लिक उसको निगलेक्ट कर देती है। तो चीजें रोज हो रही है, कुछ बेहतर प्रयास है। एक बाप के 10 बच्चे होते हैं तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 IPS होते हैं और 10 के 10 कलाकार होते हैं। उसी में कोई कलाकार हो जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, तो कोई IPS बन जाता है, कोई यूट्यूबर बन जाता है, कोई चोर भी बन जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो कलाकारी और संगीत भी वैसा ही है, हम बेहतर सोच के ही करते हैं, बट हर गाने के साथ बेहतर नहीं हो सकता। ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। आप लोग भी कोई न्यूज बनाते हो तो उसका व्यू बहुत ज्यादा जाता है, और आप ही कोई न्यूज बनाते हो तो उसका 5000 व्यू मिल जाता है। तो उसमें आपके काबिलियत पे दोष नहीं है, लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आई, या आपने जब समझाने की कोशिश की तो बेहतर तरीके से नहीं समझाया। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस गाने को जितना बेहतर हो सके, चाहे वो आकांक्षा जी की एनर्जी से या मेरे अपने काबिलियत से, हम लोगों ने सबने प्रयास किया है कि इसको बेहतर लोकेशन, बेहतर कॉस्ट्यूम के साथ, बेहतर कैमरे के साथ, बेहतर DI के साथ हम एक बेहतर चीज दें। और मुझे जो पसंद होती है वो गाना मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि बंटी को मिले, और उसने कमाया भी है। 5 ही गाना लिया और 5 ही गाने में जो बेहतर चीजें होगी, क्योंकि मुझे अपनों को बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है।
मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि जो मेरे अपने हो वो मेरे से भी बड़े हो जाए, ताकि वो बड़ा हो जाएगा तो मेरा सबसे ज्यादा नाम होगा, और मेरी जरूरत कभी होगी तो वो आदमी मेरी जरूरत पे खड़ा आएगा। तो मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ, चाहे वो यूट्यूबर हो या कोई मेरा अपना साथी हो या मेरे दोस्त हो, मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि आप जब बड़े होंगे तब मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ, और इसीलिए कंपनी खोली, और इस कंपनी में जो भी चीजें आती हैं सबको अच्छा लगता है। खेसारी जी, जब से आप एक्टिव हुए हैं, बहुत स्टारों का नींद उड़ गया है, बहुत स्टारों का खाना भी नहीं पच रहा है। लोग कह रहे हैं कि खेसारी एक्टिव हुआ है लगातार 5 दिन 10 दिन में 85 मिलियन 90 मिलियन 50 मिलियन, या फिर वो कैसे है? बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि यार वो भी मुझे भी पता नहीं कैसे आया। तो देखिए, सबकी अपनी अपना चलाने का गणित होता है, उसमें कोई दोषी नहीं है। जिसको लगता है कि नहीं वो गाना खराब नहीं है, आप सुनिएगा तो मेरा फेवरेट गाना है। मैं एक गाने को सुनते हुए मैं बल्कि मुझे याद है कि जब हम दिल्ली से बाई रोड आए थे, उस वाले जो आलम वाले गाना जो आग लगने का, हम बाई रोड दिल्ली से चल के आए थे। वो गरम कर गाना हम दिल्ली से बजाए और पटना आके खत्म हुआ। इतना मुझे पसंद था वो गाना, और गाना सच में बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ चीजें हैं, अपने कंपनी के फॉर्मूले हैं, उस पर मैं नहीं जाता। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी आईडी लगाता है। बड़े बड़े कंपनियां जितनी भी हैं सब लोग ऐड लगाते हैं, 2 4 5 10 मिलियन का सब लोग लगाते हैं। हाँ, हम जैसे लोगों को नहीं लगा पाते हैं क्योंकि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो उनका अपना चलाने का तरीका है। तो अच्छा है, वो बुरा नहीं है, सबकी अपने करने का तरीका होता है। जहाँ तक रही आपने पूछा कि बड़े बड़े स्टारों का नींद हराम हो गया, मैं किसी का नींद हराम करने के लिए काम नहीं करता हूँ। ये नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, किसी को देखकर मेरी से जलन होती है। तो आज तक आप बताओ प्रियांशु, आप इतने दिन से मुझे जानते हो, ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव मेहनती नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी मेरे साथ, मुद्दे हो गए थे कि हम एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, परेशान थे जीवन में, और वो ब्रेक मेरे लिए बहुत जरूरी भी था। तो जीवन में ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको समझ में आता है कि वो गलत कहाँ हो। तो मैं प्रयास करता हूँ कि अपने शब्दों से, और मैं किसी को परेशान करने के लिए काम नहीं करता, ये नया नहीं कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ। और लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और लोग हमें प्यार करते हैं, और ये सबको पता है कि मेरे फैन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ बच्चों के, अब सोचो प्रियांशु की अगर हमारे बच्चों की आईडी बंद नहीं होती तो क्या स्थिति होता। हमारे सारे बच्चों की आईडी बंद हो गई है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो 2025 में आप दोनों की सबसे वायरल जोड़ी हो गई थी, क्या ये 2026 को शुरुआत हो गई आज से? तो शुरुआत तो 25 में भी हम लोग शुरुआत नहीं आए थे, याद रख देखना। और अभी तो शुरुआत है, और एक कलाकार के लिए हर दिन शुरुआत होती है। हम कलाकार जो है ना, हम ये आखिरी गाना किए हैं, इसके बाद इस गाने को मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं हर चीज को आखिरी समझ के करूँ। आप लोगों को भी यही कहूंगा कि जब भी जिंदगी में कोई भी चीज को आखिरी समझ के करोगे तो बेहतर होगा। तो प्रयास आप ही करिए कि वो चीजें आखिरी हो, और शुरुआत हुई है तो अंत भी सही होगा। हर गाने के बाद जो आपको टारगेट करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कंपटीशन जीवन में देखो, अगर आपके जीवन में कंपटीशन नहीं है ना, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अकेला कब तक दौड़ोगे? तो लोगों का रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको और आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके गायकी को, आपके डांस को, आपके बॉडी को, आपके शब्दों को दुनिया कोई नहीं रहेगा तो उससे कंपेयर कहाँ कर पाएगी। इसीलिए रहना सबका जरूरी है। सब लोग रहेंगे तभी आप किसी और से तुलना मेरी भी करोगे, मेरे से तुलना किसी और की करोगे। तो जरूरी है सबको रहना। और जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है ना, उसको तो गाली देकर आप छोटा नहीं कर सकते। जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं ना, वो एक बार अपने कमेंट में जाकर देख लेंगे। जो मुझे बुरा बोलते हैं एक बार कमेंट पढ़े हो। मैं सबको कहता हूँ कि भाई गाली देते हो दो, बट उस माँ की क्या गलती है जो आपके कमेंट में आपके माँ को गाली दिया जाता है? उस बहन की क्या गलती है जिसने आपके हाथों में राखी बांधा है, और वो बहन हर दिन गाली सुन रही है? कुछ बच्चे लाइव आके भी गाली दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको आपके पापा ने पैदा इसलिए नहीं किया कि आप अपने माँ को हर दिन बेइज्जत कराओ दुनिया से, आप अपने बहन को बेइज्जत कराओ, अपने समाज को बेइज्जत कराओ। मैं यही कहूंगा कि आप किसी के प्यार में इतना मत पागल होइए, चाहे मेरे प्यार में चाहे किसी और के भी प्यार में।
जिसकी वजह से आपकी माँ बहन को दुनिया गाली दे, क्योंकि आपकी माँ ने आपको पैदा गाली सुनने के लिए नहीं बल्कि सम्मान पाने के लिए किया था। वो पाल पोष के बड़ा इसलिए नहीं किया कि आप मुझे गाली 24 घंटा दिलवाओ। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप अपने शब्दों को रखिए, बट उसमें दायरा बहुत जरूरी है और उसमें सम्मान बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, मैं एक इवेंट किया था, मैं ही और आकांक्षा पूरी जी थी, हम लोगों ने लखनऊ में किया था, बनारस में किया था। बनारस में मैं प्रियांशु को कम से कम 1 घंटा बैठा के समझाया कि प्रियांशु आप किसी के लिए भी बोलो, बट उसमें शब्दों का चयन करो, क्योंकि आपके संस्कार बताते हैं कि आप कितने बेहतर हो। क्योंकि शब्द किसी के लिए बोलोगे ना तो घूम के एक न एक दिन आपका बेटा, आज जब जो आपके माँ को गाली दिया होगा ना, जिस दिन आप बेटा पैदा करोगे उस दिन आपका बेटा उस चीज को सुनेगा, तो क्या कहेगा कि पापा आप यही काम करके मुझे पैदा दिए। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल गाना में बहुत फिट दिख रहे हैं, ज्यादा जिम कर रहे हैं क्या? कौन? नहीं, जिम तो नहीं कर रहा हूँ, जिम करता तो फिट की बात करते हो। 5 महीने हो गए, 5 महीने से मैं जिम ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो चुनाव में भी देखे आप लोग कितना थकान चीजें हुई, उसके बाद डिस्टर्ब रहा कम से कम 1.5-2 महीने। तो अब शुरू करूंगा, लगातार दिन में भी शुरू करना है, उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा है, तो अब जिम और चीजें सब कुछ फिटनेस पे और ध्यान दूंगा मैं। इनकी तरह तो नहीं हो पाएगा, इनकी तरह तो कोई नहीं कर सकता भाई, इतना डेडिकेटेड इंसान कभी मैंने नहीं देखा। आकांक्षा 4 बजे सोती है तो 6 बजे जिम में मिलती है।